of your hand, sir. Father, I pray that all my words which comes from my mouth, from my heart, my mind, Father, they are all through you, Father, and through your Holy Spirit, Father. It is not I, but you speak, Father. Father, change my inability to ability to deliver this message. Amen. Amen. So, सबसे पहले जब आप रोज़े के मुतालिक सोचते हो तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? What do you think about fasting? Anybody? So आपके ज़हन में ख्याल आता है कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना. Then you think about कि 40 दिन हैं, चलो औखे सौखे होकर काट लो. So वो कहते नहीं, वो जब हम मेरे ख्याल में एडवर्टाइजमेंट चलती थी पाकिस्तान में कि 11 महीने साढ़े 1 महीना ताड़ा, तो हम कहते हैं कि 1 महीना खुदा दा, बाकी जेडे ने 11 महीने साढ़े ने. Because that's far from truth, you know. And then we also say कि जब मैं भूखा होता हूँ, प्यासा होता हूँ, तो खुदा पता नहीं बड़ा खुश हो रहा है मेरे भूखे रहने से, मेरे प्यासे रहने से, कि खुदावन जो है इस बात से बड़ा खुश है कि अभी मुझे बड़ी भूख लगी हुई है. बट आई थिंक द कल्चर वी केम फ्रॉम, यू नो, समटाइम जो कल्चर है वी जस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट थिंकिंग द सेम वे. मगर अगर आप देखते हो कि बाइबल में जब पहली दफ़ा मेंशन हुआ है रोज़े के बारे में, इट इज़ इन एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28, कि जब मोसेस जो था वो जाके उसने जब 10 कमांडमेंट्स माउंट साइनाई पे गया, एंड ही हैड टू टेक द 10 कमांडमेंट्स, तो उसने वो 10 कमांडमेंट्स इट्स रिटन कि उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया. डोंट ट्राई दैट. आई डोंट थिंक सो मी एंड यू वी कैन डू दिस, you know, but he was in the presence of the Lord, so he could have done this. So actually he was almost like a spirit, you know, so he was just like almost out of the body, and he was just spirit to the spirit, so he could have done this. Number second mention, when we see the fasting in the Bible, we see कि fasting जो है, रोज़ा जो है, it is to atonement of my sins, कि मुझे मेरे गुनाहों की खलासी जो है वो कैसे हो सकती है. एंड आज की जो हमने तिलावत है, और उससे जो अटोनमेंट है रोज़े के साथ, द ब्लड सैक्रिफाइस, इट इज़ ऑल्सो इन इट. टुडे जो आज की हमारी जो पहली रीडिंग थी, लेविटिकस चैप्टर नंबर 16, वी सॉ इन दैट, एंड इट्स रिटन कि और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने के 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और इस दिन कोई फ़ायदा, खा वो देसी हो या परदेसी. दुख देने का अगेन इट डजंट मीन कि खुदावन जो है कि मेरी जो जिस्म की जिस्मानी जो दुख से कि खुदावन जो है वो खुश हो रहा है. वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस. तुम्हारे बीच हो बूदो बाशक्ता हो, किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा. सो अब सब अपने गुनाहों से खुदावंद के हुज़ूर पाक ठहरोगे. ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत होगा. तुम इस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना दायमी कानून है, और जब अपने बाग की जगह कायन होने के लिए मसा और मखसूस किया जाए, वो काहिन कफ़ारा दिया करे. और आपको पता है कि काहिन कैसे कफ़ारा देता था? व्हेन इन दोज डेज वो क्या करता था कि एक मेंढा लेता था, और मेंढे के ऊपर जो इसराइल के जो तमाम जो गुनाह थे उसके ऊपर वो लाद देता था, और उसको वो जो मेंढा था उसे वो विल्डरनेस में भेज देते थे. और जब वो विल्डरनेस में भेज देते थे, तो सम टाइम तो ये लिखा है कि वो क्या किया करते थे कि उस मेंढे को किसी ऊंची जगह से वो धक्का दे के दे विल किल इट, ताकि वो जो मेंढा था उनके गुनाह जो उसके ऊपर थे, ताकि उस गुनाह से वो, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अटोनमेंट कम्स फ्रॉम द ब्लड सैक्रिफाइस, तो उस ब्लड सैक्रिफाइस पे जो कि उस मेंढे के ऊपर जो गुनाह लादे हुए थे, उसकी वजह से वो जो तमाम जो सैक्रिफाइस थे उनके जो गुनाह माफ़ किए जाए. इट इज़ वी सी दिस. अभी हम थोड़ी देर में वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द क्रूसिफिक्शन, यू नो, कि जब द वीक ऑफ क्रूसिफिक्शन, और हम वो देखते हैं कि जीसस जो है वो मेंढा है. अभी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अभी वो क्या करते हैं, बिकॉज इफ़ यू सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट के अटोनमेंट सिंस के वास्ते एवरीथिंग के लिए क्या था कि जो शेड था ब्लड का करना वो ज़रूरी था. और वो कहाँ पे करते थे? दे विल गो इन द टेम्पल टू शेड दैट ब्लड. तो अभी जब टेम्पल है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेम्पल बिल्ट हुआ, दैट वाज वो जो था वो गिरा दिया गया. जब सेकंड टाइम बिल्ट हुआ वो गिरा दिया गया. तो देन इफ यू रियली थिंक थ्रू इट, मैं कभी कभी अपने वो जो ज्यूज जो हैं दोस्तों से उन्हें पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट वो कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है
क्योंकि वो कहते हैं कि जीसस जब न्यू आया, सो आई डोंट वांट टू गो, इट्स नॉट माय टॉपिक, वो जीसस जब आया तो न्यू टेस्टामेंट में आया तो उसने जो लॉज हैं जो 613 मोज़ार्ट्स हैं, क्योंकि वो जीसस जो है उनको वो कह रहा है कि वो आप उसको ना रखो, तो देन आपके जो गुनाह जो हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि जब सैक्रिफाइस नहीं है, जब कुर्बानी नहीं दी गई, तो आपके तमाम गुनाह आपके ऊपर हैं अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट। और अगर आप वो कुर्बानी नहीं देते तो आप किस में रह रहे हो? आप गुनाह में रह रहे हो। और देन यू आर डाइंग in your sins as well. And thank you, Jesus, that He died on the cross, and that's what we really believe in. That He died on the cross, and through His blood, me and you, we are redeemed. So ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इस्राइल के साल में एक दफ़ा इन सब गुनाहों का कफ़ारा दो, इससे जैसे खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया करो। Now you see this कि there are several reasons. हम ये सोचते हैं कि हर एक रीज़न के वास्ते there's quite a few reasons कि जब बाइबल में हम देखते हैं कि जो रोज़ा जो है वो रोज़ा जो है जो righteous people हैं, they are fasting for different reasons in the Bible. जो पहली हम जो रीज़न देखते हैं वो है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, खुदावंद से जब आप प्रे कर रहे हो, so then we see that the people, they fasted. And it's written in Daniel chapter 9 verse 3. और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। When you are asking something, it's not कि 40 जो दिन है इसी दिनों में आप रोज़ा रखना है। When you are asking something from God and you are really requesting something to God, that's when it's written in the Bible. People in the Bible, they fasted. Number 2, when people, they repented their sins. जब किसी भी तरीके से they were repenting their sins, they fasted. It is written in the Bible, अगर आप देखते हो कि there are several mentions in the Bible actually, when they were repenting their sin. Psalm 69:10 में हम देखते हैं कि David, when he was repenting his sins, जब वो रिपेंट करता था, सिंस के लिए रिपेंट कर रहा था, he fasted. Then we see Jonah fasted. Jonah chapter 3 verse 19. He said, I wept and I fasted. और उसने अपने, and then he fasted in those days. Then people, when they were spiritually preparing for the ministry, it's not only in the Old Testament they were fasting, but after Jesus, they were even fasting spiritually. They were preparing for the ministry. आज तो हम मिनिस्ट्री के लिए वो करते हैं कि वैसे ही चलो मीटिंग बुला ली, उंजी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट those people, they were fasting, and I tell you in a minute why they were fasting, why fasting is so important. So spiritually they were preparing for the ministry. It's written in आज की हमारी जो तिलावत थी, Matthew chapter 4 verse 1 to 4. उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस, और Jesus himself, he fasted before he started his ministry. 40 दिन और 40 रात जिसके लिए हम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फैस्ट की अपनी मिनिस्ट्री को। और मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि यू ऑल आर मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ यू। खुदावंद ने आपको बुलाया, एंड यू ऑल आर मिनिस्टर्स इन डिफरेंट वे, फैशन और फॉर्म। व्हाटएवर मिनिस्ट्री खुदावंद ने आपको दे रखी है, उस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते रहो, और उसके लिए आपको फास्टिंग की जरूरत है। अगर हमारे लीडर ने, हमारे खुदावंद ने खुद किया, मैं और आप, व्हाई नॉट फॉर अवर मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री जो खुदावंद ने हमें दे रखी है। We should be just like praying and fasting for it also. Then we see requesting the power of the Holy Spirit. Most of the time I just say कि मैं बस खुदावंद की Holy Spirit जो है ना, वैसे बस मैंने दुआ कर लिया सुबह उठ के और खुदावंद की, but we see in the Bible that when they were requesting the power of the Holy Spirit, people, they fasted. In the Bible, it's written in the Bible. अगर आप देखो Ephesians chapter number 3 verse 16, I pray that for His glorious unlimited resources He will empower you with the inner strength, with the power of the Holy Spirit. My brother and sister, when you fast, they were fasting for the power of the Holy Spirit in the Bible. Then also we see in the different places praying for the guidance in the battle. मैं और आप, हम जो है वो जंग में है, हम रोज, हमारे जहन में जंग चल रही है रोज की,
We are in the battle every day. We are in the battle because Satan is attacking us. It is a good idea, to fast. It is not only the 40 days ke ek mahina sada baki sare. It is always, it's a good idea to fast and and seek the face of the Lord. हमने देखा कि जब we see when Saul, he was blinded. Jesus, when he appeared on him, when Saul, that time he was Saul, before he was Paul. So हमने देखा कि he fasted how many days? 3 days and 3 nights. Paul, at that time he was Saul, that he fasted. So then we see, then people, they were mourning death. अगर कोई फैमिली में कोई डेथ हो जाए और people they were going through grief, बहुत दुख में से गुजर रहे होते थे, they fasted those times. It's written, the people of Jabesh Gilead fasted and mourned the loss of king of Saul. उन्होंने जब साउल जब उसकी डेथ हुई, so they mourned, और जब वो ग्रीफ में से गुजर रहे थे, गम में से गुजर रहे थे, ट्रबल में से गुजर रहे थे, they fasted. And then we also say that David also mourned and fasted when he heard Saul's death. Saul जो था उसकी जान का दुश्मन था, मगर Saul जो था वो anointed person था. This is just so, it is just, you really think about this. David, he fasted when he was mourning the death of Saul. He fasted at that time. When we are asking, हम जब protection खुदावन से मांग रहे होते हैं कि खुदावन ये जो danger है मेरे ऊपर आ रही है, it could be financial trouble, God forbid, it could be some another trouble. अगर आपको डॉक्टर ने खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ बात कह दी कि आपको अगर खुदा न खास्ता कुछ और any danger, जो कि, और आप अपने बच्चों के लिए जब दुआ करते हो कि उनके, आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि any danger, जब वो हम ऐना के लिए दुआ कर रहे थे, किसी के लिए भी जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो, we see this, that the people, they fasted and then they prayed. It's written, David knowing that his strong enemies were near. जब दाऊद को पता लगा कि उसके दुश्मन, हालांकि think about this, दाऊद को सैमुअल ने जब आके anoint किया, उससे पता था कि वो खुदावंद का chosen person है, और we see this in his life. और खुदा पक्का उसको पता था, मगर फिर भी जो मुसीबतें और मुश्किलें थी वो दाऊद का पीछा कर रही थी, और फिर दाऊद को भी उस बात का वो डेंजर थी, और खुद उस डेंजर के लिए दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने फिर भी फैस्ट किया. दाऊद ही इज अनाउंटेड पर्सन. गॉड कॉल्ड हिम द मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. ही वाज अ मैन गॉड्स आफ्टर ओन हार्ट, बट स्टिल when he was going through the troubles, when he was going through the dangers, so what he did, he fasted and he prayed. He did not wait, that okay, when Yom Kippur आएगा, जब कोई बात होगी तो फिर मैं fast करूँगा. He fasted and prayed. Then dealing with the community, जब हम देखते हैं, we born and raised in Pakistan, we born and raised in India, we born and raised the communities where there's so much persecution. For me and you, it is important for me and you to fast for our brothers and sisters in India, in Pakistan, everywhere. Here, they're going through persecution because it's written in the Bible. It's written in Nehemiah, chapter number 1, verse 1 through 4. हमें ये पता है कि we are told Nehemiah के जब जो destruction हुई यरूशलेम की, तो जब he just like he grieved for his community, he fasted. If you just want to go in Nehemiah chapter number 1 verse 1 through 4, we see that he fasted for your own community, for your own people, because we see कि हमें ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बल्कि हमारी community के लिए, the people we know, because ये जो लोग हैं, ये आपकी फैमिली है, क्योंकि इस फैमिली के साथ आपने सारी उम्र इटर्निटी में हेवन में इन लोगों के साथ रहना है. You see what I'm saying? So we have to just pray for my church, pray for your pastors, pray for your leaders, fast and pray. Then we see when people, they were just offering worship, जब उन्होंने Luke chapter number 2 verse 36 to 38, we see prophetess Anna, जब उसने दिन और रात
she just like praying and worshiping, she fasted. And then जब हम रिपेंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि खुदावंद जो अपना गज़ब है वो मुझ पर से हटा ले, डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब हम गो थ्रू हो रहे होते हैं, एंड देन वी जस्ट से कि वी जस्ट लाइक मैं प्रे कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा. But we see in the Bible the righteous people, the anointed people, when they were just praying, they were fasting with it. I do not know, हमने कुछ अपने पास से कुछ चीज़ें बना ली हैं, हमने कुछ अपने पास से अपने दिल से वो चीज़ें मन घड़त बना ली हैं कि अभी मुझे खुदावन जो जीसस है, He died on the cross and now मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वो बस उसने बस खुदावन जीसस वो मेरे लिए, that is true. He is the ultimate sacrifice for me and you, my brother and sister. But we are walking. Since we are walking here, I need the presence of the Lord. For the presence of the Lord, I need to fast. When we ordain people in our ministry, and we are planning to ordain people here in this ministry, because we are thinking about this, the leadership of this church, we are thinking about to ordain some people. And I would definitely be fasting and praying on our knees before we ordain those people, before we ordain our new elders here in this church, before we ordain, and the people in the worship. I mean, I just really impressed, the people in the worship, they're doing such a good job, and I would like to say thank you to all of you. Those people we see when they were in the ministry, when the leaders, the ministry leaders, they were ordained, उस वक्त क्या था? They fasted and they prayed. ऐसे नहीं कि जाके हाथ रख के आप दुआ कर लो, बल्कि they were fasting before we ordained. And it's written here, Acts chapter number 13 verse 2 to 3, it's written, और जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे. I'm talking in the New Testament. After the crucifixion of the Jesus, after they have received the Holy Spirit. I do not know where did we get this that we do not have to fast, but the disciples I'm talking about. और लिखा हुआ है जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, तो रूल कुदस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो. That's when they were told in the vision कि बरनबास को उनके वास्ते और साउल को उसके वास्ते मखसूस कर दो. हम जब उठ के तो वैसे ordain कर देते हैं. No, my brother and sister, we have to really pray. We have to be on our knees. We have to ask the guidance of the Holy Spirit, and that comes from the fasting. जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है, तब उन्होंने रोजा रख के. I'm talking in the New Testament. After again and again I'm saying it, ताकि आपके अगर दिमाग में इस तरह से है कि रोजा रखने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि जीसस जो है, he died on the cross. Jesus died on the cross. They saw Jesus dying on the cross. They received the Holy Spirit directly from Jesus, but they are still fasting. उन्होंने रोजा रखकर और दुआ कर कर उनके ऊपर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया. Now, why do we fast? Why do we fast? Why these people, they were fasting in everything? Why? Fasting जो है आपके लिए, रोजा जो है इतना important क्यों है? Why are these people? I just mentioned they were fasting. Why? जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि fasting does not mean to torture your body. Fasting does not mean कि जब मैं भूखा रहता हूँ तो खुदावंद कहता वाह जी वाह, मैनू तो इतनी खुशी चढ़ गई कि भूख दे नाल मुद्दा हो गया. This is anything so far from the truth. There's nothing like this. Instead, fasting जो है, that attracts God. We see कि fasting connect us with God. When I deny जो मेरे अपने जो जिस्म की, जो मेरे अंदर जो रूह है, क्योंकि जब स्पिरिट जो है मेरी खुदावंद के साथ कनेक्ट होती है, और जब मैं अपनी जिस्मानी जो ख्वाहिशें हैं, जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उनको डिनाई करता हूं, then I started looking inside in me. That's when I started connecting with God. जब आप रोजा रख रहे होते हो तो आप कैसे होते हो? जैसे कि आप जिस्म में आने से पहले थे, जैसे कि आप हेवन में थे. It is just like you're saying that मेरी जो जिस्मानी जो ज़रूरतें हैं, जिस्मानी जो ख्वाहिशें हैं, जिस्मानी ज़रूरियात हैं, और जो मेरी जिस्मानी जो चीज़ें हैं, then I just like deny
those things. And now I am here. जब आप heaven में जा रहे हो, वहाँ से अंगूर शंगूर कुछ नहीं है, उसे सिर्फ जो है it's a blessing. This is just like the presence of the Lord. Now you just become that spirit. You become that soul. The soul which connects with God. One to one. The presence of the Lord, and you feel it. And you just, when you pray, the connection becomes one. It's written in Galatians chapter number 5 verse 13 to 16. ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तूने अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखी। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो, ओए होए तौबा तौबा, एक दूसरे ने फाड़ दे छड़ डालते हो उनसे, है ना, फाड़ खाते हो तो खबरदार है ना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है, कोई एक दूसरे का सत्यानाश ही ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह की ख्वाहिश पे तो आप तब चलोगे जब जिस्म दे वल्लों ध्यान हटे किते थे। मेरा तो अपनी जरूरियात से ही ध्यान नहीं उठ रहा, तो रूह की मैं कहां पे? जब मैं जिस्म पे चलता हूं तो फिर तो एक दूसरे का सत्यानाश करने पे, एक दूसरे को मारने और फाड़ने के लिए तो पर तैयार रहेंगे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं वो रूह की ख्वाहिशों के बरक्स हैं। नाउ ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ कैन वी फास्ट? हम ये सोचते हैं, मैंने कभी बहुत सारे चर्चेस में जाकर देखे, कभी कुछ कह रहे हैं कि सवेरे खा लो तो शामी रोज़ा खोल लो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अगर आप सुबह खाते हो तो 24 घंटे का रोज़ा खोल लो, कुछ कहते हैं कि ये करके कर लो, कुछ कहते हैं कि ये कर लो, कुछ कहते हैं कि अगर आप 2 अनार खा लो तो चलो 1 अनार खा लो। You know, so there are a lot of different things in our church and people, but what does the Bible say? How can I fast? So there are several ways of fasting in the Bible. Number 1, there is a complete fast. Complete fast is this: no food, no drink. हमने देखा कि जब मोसेस जो था वो माउंट साइनाई के ऊपर गया, उससे कुछ खाया नहीं, उससे कुछ पिया नहीं। When he was spent to get the 10 commandments, जब 10 अहकामात के वास्ते गया तो उससे कुछ खाया या पिया नहीं। So that is one way of fasting. This is written, and then the men, और फिर मैंने आपको फिर एक और एग्जाम्पल दी सॉल की। पॉल बनने से पहले सॉल की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 3 दिन उसने कुछ खाया या उसने पिया नहीं। This is one way of fasting, and if you can fast that way, and then you can connect with God, so that is number 2 way of fasting in the Bible. Choice of food fasting, कि आप जो है आपकी जो चॉइस है फूड की, कि मैं रोज़ जाके मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि आज तो हो जाए गोश्त ही पोल रहा है, नहीं तो गोश्त नहीं तो चिकन तो ज़रूर हो जानी चाहिए। जितने भी आप पाकिस्तानी जो जाते हो तो उन्होंने हर चीज़ में मीट डाला होता है, और थैंक्स गॉड को दाल में मीट नहीं डाल देते, दाल में भी डाल देते हैं मेरे ख्याल। सो चॉइस फूड की जो है फास्टिंग, सो दैट इज रिटन इन डैनियल चैप्टर 10 वर्स 1-3। शायद फारस कोर्स के 3रे साल में डैनियल, जिसका नाम बेलशस्सर रखा गया था, एक बात ज़ाहिर की गई, और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी, और उसने उस बात पर गौर किया और उसकी रोया का भेद समझा। मैं डैनियल उस दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। डैनियल जो है वो रोज़ा रख रहा है, देखो वो कैसे रोज़ा रख रहा है। यू कैन डू दैट टू। करता रहा, और मैंने लजीज खाना ना खाया, ना गोश्त ना मैं मेरे मुंह में दाखिल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते ना गुजर गए। आप 40 डेज थिंक अबाउट दिस। अगर इफ यू से कि मैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन आई कैन नॉट डू दिस, देन दैट्स अनदर वे यू कैन फास्ट। कि यू कैन से कि द चॉइस ऑफ फूड, चॉइस ऑफ सम थिंग्स, यू नो, मैं तो वो भी नहीं। और देन there is another, and the choice of food and choice of things is this: some people they ask me, what if I can have just water during my fasting and not have the food? But brothers and sisters, think about this. The main reason of the fasting is to connect with God. Correct? I told you this, to connect, to have your spirit connect with God. If your spirit is not connecting with God, वो आप मैंने देखा कभी रोजा रखे तो वो सबसे ज्यादा कम खराब हो जाता है।
You know, तो फिर तो आप अगर कनेक्शन ही गार्ड से नहीं मिल रहा तो फिर आपका रोजा रखने का तो वो तो कोई फिर then it is another way कि then there is another. I think so the best way to fasting nowadays is this. There is also no food but drink fasting कहते हैं, और फिर कहते हैं कि then there was another food कि non-food fasting. Non-food fasting is just like कि अगर मैं कहता हूँ, अगर आप देखो कि जाशुआ में when Joshua in Joshua it's written कि God told him कि consecrate yourself in where is it, you know, but anyway, so God told Joshua when it to consecrate yourself means कि अपना जो ध्यान है वो अपना ध्यान जो है वो तमाम जो खुदावंद की तरफ से. आज मेरा ख्याल में अगर आप में से मैं आप सबको बताऊं कि सबसे बड़ी जो फास्टिंग है कि फेसबुक पे नहीं जाना. आप तो देखो कई लोग तो आप जब भी सोशल मीडिया पे नहीं जाना, देन यू सी इंस्टेड द मिनट यू से कि मैंने फेसबुक पे जाके वो मैंने देख रहा है कि फलाने जो मेरी मासी दे मुंडे दी कुड़ी दा की होंडे, इंस्टेड यू जस्ट पुट योर स्पिरिट, थिंक अबाउट द लॉर्ड, कनेक्ट विद द लॉर्ड. और देन सोशल मीडिया, देन वी सी के स्पोर्ट्स इवेंट्स आज तो हम चर्च नहीं आते. ओ आज तो फलानी होंडे फाइनल मैच चल रहा है, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है. थिंक अबाउट दैट. Connect with God during this 40 days. Then I see there's a lot of different reasons. You know, probably you know more than I do. So whatever is just like keeping you away from God in this 40 days, if you can do that, whatever your spirit can connect with God. Now, I would say that there's a useless fasting also. कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं उस रोज़े का. I'm sorry to say this, but it's written in the Bible कि हम कुछ जो है कभी तो बगैर useless रोज़ा रख रहे हैं. It's written in Matthew chapter 6 verse 16, when you fast, do not look somber. You know, do not look somber. अगर Facebook पे नहीं गए तो मुंह नहीं बना लेना कि मैं Facebook पे तो नहीं गया तो प्रॉब्लम बन गई है. Do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. If you're doing that, अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि आप अगर भूखे हो तो सबको पता लग रहा है, हम जिस कल्चर से आए हमने देखा वहाँ पे वो अपना फास्ट तो जो करते हो साढ़े भी नाल उन्होंने रोजे रखाए होंगे ने, वो बाहर नहीं आप खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, राइट. तो वो कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हो, और वी सी दिस, आज तो मैंने रोज़ा बड़ा लग गया, यू हर्ट दिस थिंग्स, यू नो, बट इट्स सेइंग कि मगर जब ऐसा करते हो, ट्रूली आई टेल यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवॉर्ड इन फुल. It shouldn't be obvious to the people that that's what you're doing. But when you fast, put oil on your head. Jesus is saying this when you're fasting, and Jesus is saying that you should fast. Whoever is telling you, whichever denomination is telling you, whoever is telling you, most of the time I tell you that the Bible supersedes any denomination. Jesus is telling you, you fast. And he's saying, when you fast, what you have to do. Truly I tell you, they have received their reward, but when you fast, put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father. Because आप connect किसके साथ हो रहे हो? आपकी जो spirit है, आपका रोज़ा रखने का मैं बार बार कह रहा हूँ कि मकसद क्या है? To connect with God. अगर आप connect God के साथ कर रहे हो, लोगों के साथ नहीं कर रहे, then you should just stay connected with God. So God connects with you, and God rewards you, and God answers the prayer whatever you are doing. Then it's written in Isaiah chapter number 58 verse 3 upward. Isaiah में वो कहते हैं कि वो इज़राइलाइट्स कंप्लेन कर रहे हैं, कहते हैं कि खुदावन हम तेरे से दुआ कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं और हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा. And then God is answering that. And God is telling them that this is a useless fasting जो तुम कर रहे हो. Why have we fasted? Israelites, they're complaining. They say, and you have not seen it. कहते हैं खुदावन तू तो देख ही नहीं रहा कैसी फास्ट कर रहे हैं. Why have we humbled ourselves? कहते हैं कि हमने humble अपने आप को किया मगर फिर भी तू हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा. And you have not noticed. कहते हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू द बाइबल यह है कि मैं अपनी रूह कनेक्ट कर रहा हूं मगर फिर भी तो हमें नोटिस ही नहीं कर रहा. Yet on the day of your fasting you do as you please and God answered them. और खुदावंद उन्हें उस बात का जवाब दे रहा है और खुदावंद कह रहा है your end
जो आपकी जो फास्टिंग है, इट एंड्स वो झगड़ा करने में, लोगों की बुराई करने में, लोगों के एंड इन क्वारलिंग एंड स्ट्राइफ एंड इन स्ट्राइकिंग ईच अदर विद विकेड फेस्ट wickedness, because the fasting means to cleanse what? Your heart, not your body. To cleanse your heart, मगर आपके दिल में वो कह रहा है कि इसलिए तेरी दुआओं का जो है, जो तू दुआ कर रहा है उसका जवाब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तेरा जो दिल है अभी भी वो मकरूह है. And for lying in sackcloth and ashes, पता है आपको कि वो टाट अपने ऊपर ओढ़ के और राख में बैठ के रोजा रख के वो दुआ करके, तो कहते हैं खुदा कहते हैं इसका कोई मकसद नहीं कि अगर तेरा दिल ही वो चेंज नहीं है. Is not this kind of fasting I have chosen. और खुदा कहते हैं कि इस तरह की जो फास्टिंग है वो तो मैंने चोजन की नहीं, तू तो बेवजह अपने आप को, अपने जो जिस्म को वो दुख दे रहा है. मैंने तो इस तरह की फास्टिंग कभी आपसे मांगी ही नहीं, खुदा कह रहा है. It's not to share your food. कहते हैं कि उससे बेहतर ये है, the best fasting, my brother and sister, this fasting I tell you what you should do. You ready? Give your food to the hungry. This is the best fasting. Go and see. People not only 1 mile away from here, people they are hungry. Share your food with the hungry. That's what Jesus, God is saying. Share your food with the hungry and to provide the poor wanderer the shelter. कोई अगर बेचारा कोई गरीब है, अगर most of the time you know what we say, the thing is this, I just mentioned this before, I just want to just say कि कोई मेरा रिश्तेदार है ना, उससे अगर मैंने पाकिस्तान में कोई $20 भेज दिए तो फिर मैं उससे जताता रहता हूँ. अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना इस रोजे के दौरान में, तो किसी उसके वास्ते करो जो कि आपको जानता ही नहीं, ताकि वो आपको किसी भी तरीके से वापस ना कर सके. रिश्तेदार के लिए तो आप इसलिए कर रहे हो कि जब मैं जाऊंगा पाकिस्तान तो मेरी प्रेजा गाएगा, वो कहेगा जी वाह 30 रुपये कर ले सर मैनू. यू नो, डू फॉर समवन जिसको आप जानते तक नहीं, उस भूखे को खाना खिलाओ. सो सिर्फ आपका खुदा और आपको उस बारे में पता हो. दैट इज अ फास्टिंग गॉड इज लुकिंग फॉर. Then your light will break forth like the dawn and your healing will quickly appear. अगर आप ऐसे किस्म का रोजा रखोगे, खुदावंद कह रहा है कि तेरी हीलिंग जो है वो जल्दी तेरे पास आएगी. जो तू दुआ कर रहे हो उस दुआ का आंसर तेरे पास आए. आज आपके पास कोई दुआएं हैं, आज आप चाहते हो कि खुदावंद आपके लिए कुछ करे, आज आप चाहते हो कि खुदावंद जो है आपके लिए मौजज़ा करे, आज आप चाहते हो कि खुदावंद जो कि आप बंदरों में बंधे हुए हो खुदावंद उसको खोले, आज आप चाहते हो कोई फाइनेंशियल ट्रबल में हो कि खुदावंद उसके लिए, आज आप चाहते हो कि किसी किस्म की आप दुआ कर रहे हो कि खुदावंद उस दुआ का जवाब दे. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. It's up to you if the Spirit is just helping you. If the Spirit is working on your heart to do it or not. What is the takeaway? Takeaway. Remember the reason of the fasting. Why are you fasting? Is to connect. Your soul is connecting with the Lord. If fasting means to connect with Him, then I connect with Him when I do it what is according to the Word of God. हम ये कहते हैं कि जो जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ ना, कभी कभी हम रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं बाइबल को भी. हम बाइबल में से भी कोई आयत निकाल के ना उससे अपने मकसद के लिए हम रोड़ तोड़ के कह देते हैं. हम कहते हैं कि देखो जी बाइबल में लिखा है. अक्सर में मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाइबल जो है ना वो उसके लिए नहीं लिखी गई जिसके ऊपर आप तंज कर रहे हो. बाइबल आपके लिए लिखी गई है कि आपकी लाइफ चेंज हो. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ देखो उसमें ये भी प्रॉब्लम है, उसमें ये भी प्रॉब्लम है, उसमें ये भी, उसके लिए नहीं लिखी गई. जब आप बाइबल पढ़ते हो तो अपने आपको देखो कि आप में क्या प्रॉब्लम है, ना कि दूसरे में. आई वुड अर्ज यू इफ यू आर हेल्थी, अगर आप हेल्थी हो तो ट्राई फूड एंड नॉट हैविंग द ड्रिंक. अगर आप हेल्थी नहीं देन ट्राई द फास्टिंग ऑफ डैनियल फास्टिंग, चॉइस फूड कि किसी किस्म का फूड. डू मेक श्योर ऑल ऑफ यू हु आर अंडर माई वॉइस ट्राई फास्टिंग. अगर आप I'm not going to ask you when you come here next time if you fast or not. It's between you and God. But I'm just telling you, you need, if the Spirit is working on your heart and if you want your prayers to be answered, so then do the fasting. अगर आप रोज़ा रखें ना, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो choice food, Daniel fasting.
कि आपको, और सबसे बेहतर जो है, कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ कि वॉट एवर योर हार्ट इज डिजायर, जस्ट चेक योरसेल्फ कि व्हाट योर हार्ट इज डिजायर, कि आप वो जिस फास्टिंग में डोंट डू दिस. एंड देन द बेस्ट फास्टिंग इज टू गिव अप. आई टेल यू द बेस्ट फास्टिंग माय ब्रदर सिस्टर क्या हो सकती है. कैन यू गिव अप गॉसिप फॉर दिस 40 days? Oh, can you do that? Can you do this when you pick up the phone and don't do gossip? Oh man. Oh, that's so, I mean, this is the hardest thing to do, isn't it? You don't gossip. आप, और पता है क्या है, मेरा मकसद ये नहीं होता किसी की सलाह करने का नहीं होता. मैं जब फोन पकड़ता हूँ ना, तो मैं इस तरह से ततर 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 चलता हूँ, ताकि वो मेरी ततरों, पता है क्यों चल रही होती है, कि किस तरह के दूसरे की बात, और मैं बात इस तरीके से कर रहा होता हूँ कि मैं उसकी अच्छाई के लिए बात कर रहा हूँ, मगर खुदावंद आपके दिलों को बेहतर जानता है. I tell you, you think because your spirit is connected with God. Try to. Can you do this for 40 days? अभी तो 40 days भी नहीं रह गए. आपकी उसके लिए उसको इनकरेज करने के लिए आपको बता दूं 35 days रह गए. 35 days कर सकते हो ऐसा कि अच्छा, जब भी किसी के लिए बोलो 35 days अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो. Can you do this? रॉबर्ट साहब, आपको अच्छा नहीं, मुझे लग नहीं रहा कर सकते. यू कैन, या कैन यू डू दिस फास्टिंग? कैन यू डू दैट फास्टिंग कि आपने 35 days, सबसे ज्यादा गासिप जो होती है ना, मियां बीवी में होती है. आई एम सॉरी टू से, मैं होता क्या, जैसे ही आप निकलते हो ना कार में से किसी के घर में, वेखे मैं तो तुम कहता ही सा. कैन यू स्टॉप दैट फॉर 35 days ओनली? आप एक दूसरे को रिमाइंड ईच अदर, नो आई एम नॉट गोना डू दिस फॉर 35 days for the kingdom of the Lord. Can you do this for 30? So this is the best fasting, you know, I tell you. And it's written, the other best fasting, it is this: blessed are the poor in the spirit. Humble yourself. This fasting. The other way, I tell you, can you do that fasting? Humble yourself. एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ. Can you do this? Can you, wherever you go, you say, don't act like this, that आप humble अपने आप को कर रहे हो. कभी कभी हम अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हुए अपने आप को ऊंचा कर रहे होते हैं. इस तरह की ह्यूमिलिटी के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं इस तरह की ह्यूमिलिटी के लिए कह रहा हूं कि वाकई आप किसी जो गरीब रिश्तेदार है, आप उसको पकड़ के फोन करो, उससे कहो कि भाई आप कैसे हो. Humble yourself. उसको पकड़ के फोन करो जिसके साथ आप बड़ी देर से नाराज हो. उसको पकड़ के फोन करो जिसके साथ आप सोचते हो कि आपने humble yourself. Can you do this? That is connecting. I'm not saying this. It is Jesus who is saying, blessed are the poor in spirit. The people, they humble themselves. It is a better fasting. Okay? Then Jesus is saying, blessed are those who mourn, for they will be blessed. Mourn for your community. Mourn for the people that are being persecuted. Can you do this? कि सिर्फ अपने से नजरें हटा लो थोड़ी देर के लिए. For 35 days अपने से नजरें हटा के उन लोगों की तरफ देखो कि जिनके पास कुछ भी नहीं. Just think, go put yourself in their shoes. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Then think about this कि खुदावंद मेरा दिल, मेरी अकल, मेरा दिमाग खुदावंद खोल दे righteousness के लिए. भागे फिरो. जब भी गुनाह, आप सबको पता है कि जब आपके, मैंने आपको पहले भी, I don't want to go in that sermon. Yes, we are under grace, but God, the sin, your sin separates you from God. And Jesus is saying, blessed are the people, they hunger for righteousness. क्या हंगर कर सकते हो आप righteousness के वास्ते? मर्सी कर सकते हो. हम खुदावन से मर्सी मांगते हैं, मगर अगर मेरी कोई दाढ़ के थल्ले आ जाए, मैं तो उन्हें चबा के मुंहदड़े मुंह कर देना. Isn't it? मर्सी, उनके लिए भी मर्सी मांगो मेरा भाई, उनके लिए मेरी बहन. एंड प्योर इन हार्ट, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स. अगर आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी में, यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी जगह पर जो 2 बहन भाई वो आपस में लड़के बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि उनमें और उचवातियाँ ला के उन्हें आग लाओ, इंस्टेड कैन यू बिकम द पीस मेकर ड्यूरिंग दिस लेंट सीजन? कैन यू डू दिस? कैन यू डू दैट? Can you connect with the Lord? Can your spirit connect with the Lord? I hope and pray we all do that. Not only during the Lent season, but every day in our life. Let's pray.
Dear loving Heavenly Father, thank you very much, Father, for your word. Father, I pray that you take this word and multiply this in each and every life who is present here, Father. And I pray during this Lent season, Father, I pray for each and every soul and